सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज एक ऐसी घटना के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जिससे सुनकर आपके रूहें कांप जाएंगे। कोलकाता में जो घटना हुई है उसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक और हैवानियत वाली घटना हुई है और हर इंसान वीडियो बना रहा है जिससे उस डॉक्टर को, उस लेडीज़ डॉक्टर को इंसाफ दिलाया जा सके। 31 साल की वो लेडीज़ डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाती है, जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं, उसके साथ ऐसा खतरनाक, ऐसा हैवानियत वाला काम किया गया है कि हर इंसान आज इतने गुस्से में है, इतना उसको गुस्सा आ रहा है कि जो दर्द लोगों के दिलों में हो रहा है ना, ये हैवानियत को सुन के उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसे हैवानों को फांसी की सज़ा काफ़ी है? जो ये दरिंदे हैं, इनको सिर्फ फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इनके लिए काफ़ी है। हमको नहीं लगता है भाई कि इनके लिए सिर्फ फांसी की सज़ा काफ़ी है। इनको ऐसी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए ना कि इनके जैसे जितने भी लोग हैं उनके रुएं कांप जाएं। ऐसा करने से पहले लोग ना सोचें कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। माँ बाप अपने बच्ची को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पाल पोस कर इतने प्यार से उसको बड़ा करते हैं कि वो उस काबिल बन जाए कि किसी इंसान पर वो डिपेंड ना रहे, ठीक है। और ऐसे हैवान आकर उस बच्ची को मौत के घाट उतार देते हैं और हम लोग कैंडल जलाते रहते हैं, पोस्टर लगाते रहते हैं, बाकी इससे भी कुछ ऐसा कुछ रुकता नहीं है, बराबर होता रहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी बच्चियों को और जो भी लड़कियां हैं उनको इस काबिल बनाना होगा कि वो अपनी जो सुरक्षा है ना वो स्वयं कर सकें, क्योंकि जब तक कोई भी लड़की, कोई भी बच्ची स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, उसको बचाने इस दुनिया में कोई नहीं आता है। हम तो कह रहे हैं लड़कियों को खुद अपने पास ऐसे हथियार रखने चाहिए जो इन जैसे दरिंदों को मौत के घाट उतार दे, क्योंकि जब तक लड़कियां अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगी, इस धरती पर अब कृष्ण नहीं आते हैं किसी को बचाने के लिए, ठीक है। खुद अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी आपको, तब आप यहाँ पर सुरक्षित रह पाएंगी। तो हमेशा उस चीज़ के लिए अपनी बच्चियों को तैयार रखें, वरना इस देश में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। क्योंकि हमको तो नहीं लगता है, रोज़ का यही कांड होना अब तो आम बात हो गई है। लड़कियाँ सेफ ही नहीं हैं और लोग कहते हैं हमारा देश आज़ाद हो गया है। अरे काहे का आज़ाद हो गया है देश? जब हमारे देश में ही लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो देश को आज़ाद कैसे आज़ाद बोल सकते हैं आप? हमारा देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, लेकिन ऐसे हैवानों से आज़ाद नहीं हो पाया है। जब तक इन जैसे हैवानों से आज़ाद हमारा देश नहीं होगा, लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी, हमारा देश आज़ाद नहीं है। हम लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं तो इतना गुस्सा आ रहा है, इतना खून खौल रहा है। लेकिन वो डॉक्टर, 31 साल की लेडीज़ डॉक्टर जिसके साथ ये सब हुआ है, जिसने इतना सब कुछ झेला है, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, जिन्होंने अपनी बच्ची को ऐसी हालत में देखा, क्या गुजर रही होगी उन माँ बाप पे। अरे ऐसी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना को अगर नहीं रोका गया तो आज ये लेडीज़ डॉक्टर इस घटना का शिकार हुई है, कल कोई और भी हो सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? और हम लोग बस यही कहते रहेंगे दैट वी वांट जस्टिस। बाकी इससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस घटना को अगर रोका नहीं गया तो ऐसे लोग, ऐसी घटनाओं को पता नहीं कितनी लड़कियां इनका शिकार बनेंगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी इससे कुछ नहीं हो पाएगा जब तक हमारे देश की बेटियां, लड़कियां खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। ये देश कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। इस देश को आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ आज भी आज़ाद नहीं हैं। बाकी अगर लड़कियों के साथ ऐसे कांड होते हैं तो काफ़ी सारे लोग उनको ही दोष देते हैं, लड़की ऐसी थी, लड़की ने कपड़े छोटे पहने थे। अरे ये क्यों नहीं देखते हो कि उस बंदे की औकात कैसे हो गई लड़की पे आंख उठा के देखने की? अपनी लड़की को इतना मजबूत बनाओ कि यहाँ पर कृष्ण नहीं आएंगे तुम्हारी रक्षा के लिए, यहाँ तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करो, लाइक करो, ऐसी घटनाओं को होने से रोको, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रोकी गई तो बहुत